घड़ी आ जाए। आज विश्वनाथ जी की धरा से ये बात लेकर जाना, कभी मान लो ऐसी घड़ी आ जाए कि इतना बड़ा दुख सामने आकर खड़ा हो गया, कोई निर्णय नहीं निकल रहा उस दुख का। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, बहुत बड़ी विषमता में फंसे हुए, बहुत बड़ी समस्या में गिरे हुए हो, बहुत तकलीफ घर में चल रही है, बहुत कष्ट है। तब कारकोट सर्प की ये कथा कहती है, कारकोटेश्वर महादेव की कथा कहती है कि 12 बेलपत्र, कितनी बेलपत्र? 12, 4 गड्डियां 3-3 बेलपत्र की बनी और 12 बेलपत्र। अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी का स्थान? अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है वो 12 की 12 बेलपत्र की 4 जो गड्डियां हैं, वो गड्डियों को 4 बेलपत्र का जो क्रम है वो पूरी गड्डियों को, तीनों चारों को ले जाकर शंकर भगवान के उस सुंदर अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल महीने की, किसी भी महीने की 2 प्रदोष आप अपने हृदय से बाबा की अशोक सुंदर वाले स्थान पर समर्पित कर 1 लोटा जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करिए, कैसी भी विषम परिस्थिति चल रही होगी उसका हल निकल ही जाए, उसका हल निकलेगा ही। गड्डियां बनाइए, बेलपत्र पर बेलपत्र रखकर 4-4 बेलपत्र की 3 गड्डियों का स्मरण कर बाबा के स्थान पर समर्पित कर बड़े दिल से बाबा को अपने हृदय की बात कहकर जल शिव जी को उत्तर की ओर मुख कर बैठकर बाबा को जल समर्पित करें। कारकोटेश्वर महादेव अवंतिका खंड में, स्कंद महापुराण के अवंतिका खंड में कारकोटेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। कारकोटेश्वर ने विचार कर लिया कि मैं क्या करूं, मैं क्या दे सकता हूं, शिव को क्या समर्पित कर सकता हूं। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, कितना भी तकलीफ की घड़ी चल रही हो, अशोक सुंदरी वाली स्थान पर अगर बेलपत्र के बाद 12 बेलपत्र समर्पित, और आप अलग अलग विभाजन कर नहीं भी चढ़ा सकते तो 12 एक साथ मिलाकर चढ़ा दो, पर चढ़ाओ और उत्तर की ओर मुख कर शिव को जल समर्पित करो। बाबा से कारकोटेश्वर महादेव का नाम लेकर दिल से प्रार्थना करो, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनता जरूर है, सुनता, क्यों ना सुने। अगर विश्वास रखकर करा है, संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में समस्या नहीं है, और संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। इसलिए एक मंत्र दिया सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल, इसलिए दिया है। संसार में जितने जन्म है सबकी समस्या, कौन की समस्या है? सबकी। कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं है? सबको है। महाराज पर सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। जैसे वासुकी नाग ने नियम बना लिया कि मैं शंकर भगवान की शरणागति में जाऊंगा, शिव जी के पास जाऊंगा, वासुकी नाग शंकर भगवान की शरणागति में गए, 1 लोटा जल समर्पित कर बड़े भाव का आनंद पाया। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने गले में बिठाया। चंद्रदेव भगवान शंकर की शरणागति में गए तो चंद्र को बिठा लिया। गंगा शिव जी की शरणागति में गई, गंगा को बिठा लिया। जो गया उसके पास उसने उसको स्वीकार कर लिया। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, डायरेक्ट
उसको दिल्ली नहीं ले जाते। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है उसको डायरेक्ट बड़े हॉस्पिटल में नहीं ले जाते। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है सबसे पहले माँ बाप अपने घर में जो दवाई होती है वो देते हैं। मैं बाम लगा दूं, मैं विक्स लगा दूं, मैं थोड़ी सी दवाई दे दूं, पेट दुख रहा है हींग दे दूं, थोड़ी अजवाइन दे दूं, थोड़ा काढ़ा बना दूं, थोड़ा ये बना दूं। बोलो सही है कि गलत है? पहले घर का उपचार होता है। घर का उपचार जब काम नहीं करता तब पास में जो हॉस्पिटल होता है, पास में जो डॉक्टर होता है, पहचान वाला जो डॉक्टर होता है, उसके यहाँ जाते हैं। डॉक्टर साहब बच्चे को 4 दिन से पेट दुख रहा है, थोड़ा तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब ने देखा, दवाई भी दी, सब कुछ करा, फिर वहां से भी काम नहीं होता, तब कहते हैं इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। फिर उसको बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाओ, फिर उसको ले जाते बड़े हॉस्पिटल। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? तो क्या करना है? सबसे पहले हमारे घर के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए। जब घर में तकलीफ आए तुरंत थाली में रखा और 1 लोटा जल चढ़ाया, मतलब पहले अपने घर का प्राथमिक उपचार। सबसे पहले दुखाया अपने घर के शंकर भगवान से कहो, अपने घर के शिवालय से कहो, अपने भगवान के शंकर से कहो, अपने घर में जो शिवलिंग है उससे प्रार्थना करो। अगर मान लो तुम्हारे तकलीफ मिट नहीं रही हो तो फिर घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां 1 लोटा जल लेकर जाना चालू करो। 2-3 महीना बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करो। फिर भी तकलीफ नहीं मिटे, फिर भी नहीं मिटे, फिर आ जाओ विश्वनाथ जी के पास, बड़े हॉस्पिटल। विश्वनाथ जी, फिर तकलीफ ना मिटे तो या तो विश्वनाथ बाबा के पावन चरणों में आ जाओ या सीहोर के कुबेरेश्वर धाम आ जाओ। अब बाबा से कहने आई हूं बहुत थक गई, बहुत